दादी की डरावनी कहानी, काली हवेली का रहस्य। रात का समय, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। दादी अपने पोते पोतियों के साथ एक गर्म कमरे में बैठी हैं। सबको कहानी सुनने का इंतज़ार है। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर पूरे गांव में लोग कांप जाते थे। ये कहानी उस काली हवेली की है जहाँ कोई भी सूरज डूबने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। काली हवेली? दादी, वहाँ क्या था? उस हवेली के बारे में कहते हैं कि वह वर्षों से वीरान है। हर रात वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। लोग कहते थे जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन ऐसा क्यों दादी? वो कहानी बहुत पुरानी है। हवेली में एक रानी रहती थी, रानी विभा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में एक भयानक रहस्य छिपा था। वह तांत्रिक विद्या जानती थी। कहते हैं उसने अमर होने के लिए एक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह गलत हो गया। रानी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। फिर क्या हुआ? गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कई साल बाद एक युवा लड़का अर्जुन, जिसने डरना कभी नहीं सीखा था, उसने तय किया कि वह काली हवेली के अंदर जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं साबित करूंगा कि ये सब कहानियाँ झूठ हैं। क्या वह सच में गया दादी? अर्जुन ने कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक बड़ा दर्पण उसके सामने आ गया। उसमें अर्जुन ने अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई हंस रही थी। रानी विभा ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। तभी अर्जुन ने अपनी जेब से तुलसी की माला निकाली। उसने माला रानी की ओर फेंकी और जोर से कहा, तुम्हें अब आज़ाद होना होगा। माला रानी के ऊपर गिरते ही वह चीखने लगी और हवेली हिलने लगी। अर्जुन ने किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। दादी, ये तो बहुत डरावना है। अरे डर मत, ये तो बस कहानी थी। अब चलो सो जाओ। नहीं दादी, हम अब साथ में ही सोएंगे। ठीक है, चलो। लेकिन अगली बार मैं और डरावनी कहानी सुनाऊंगी।